हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो आज की जो हमें क्लोजिंग मिली है ये मिली है 23,031 पॉइंट्स पर। सो आज का मार्केट भी बहुत ही कंडीशनल रहा, मतलब जिस पॉइंट से ओपन हुआ उस पॉइंट से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने ओपन के आसपास में ही या नीचे आके क्लोजिंग दे दिया और हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है। सो यहाँ पर हमें दो हैमर देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में एक हमें एक हैमर देखने को मिला था, आज एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। सो सुबह से जरा फंडामेंटली बात कर लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग सेशन में मॉर्निंग आवर से निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है ये हुई है 7 पॉइंट्स न्यूट्रल ओपन हुआ है कल के क्लोजिंग के आसपास में। और उसके बाद ये अगर आप देखें तो टोटल 243 पॉइंट्स की ट्रेडिंग हुई है। मतलब जो हाई है और लो के बीच का जो डिफरेंस है टोटल इतना बैंक निफ्टी ने ट्रेडिंग करी है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है -17 पॉइंट्स रेड कैंडल बना है, कल की जो क्लोजिंग थी उससे नीचे क्लोजिंग हो गई है। और आज के जो भी ओपन सेशन था उससे भी नीचे हो गई है, इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है। सो यहाँ पर मैं 15 मिनट्स का कैंडल लगा लेता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ डे सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। डे सेशन में अगर आप देखेंगे तो 22,000 ये 800 के आसपास का लेवल बहुत ही सपोर्ट लेवल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अभी है। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉटम अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। सो मार्केट में एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम है और यहाँ यहाँ पर ये अगर इसका हैमर का लो ब्रेक होता है तो मे बी और भी चांसेस होंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। सो अभी इसको 15 मिनट्स में देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अभी हमें क्या करना है, आगे क्या प्लान करना है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। मार्केट ओपन हो रहा था और डायरेक्टली नीचे आ जा रहा था। कल का एक ऐसा सेशन है कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थे उसके आसपास में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक नीचे डाउन साइड के लिए रैली किया और जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था 22,800 के आसपास था, यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक अपर साइड के लिए रैली कर दिया और जो भी प्रीवियस स्विंग है प्रीवियस स्विंग के आसपास में गया, आसपास से फिर से इसने डाउन ट्रेंड दिखाया और आके अपने यहाँ पे बीच में क्लोजिंग कर दी। आज के सेशन में क्या हुआ, ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद फिर से ऊपर की तरफ सबसे पहले रैली दिखाया और रैली करने के बाद ये एक सेक्शन है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद वो अपने ओपनिंग से भी नीचे आके क्लोज कर दिया। अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से सोचे बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ बड़े ही छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगे। ओवरऑल अगर चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बियरिश कैंडल, रेड कैंडल्स बहुत सारे दिख रहे हैं, ग्रीन कैंडल कुछ कमी नजर आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगे। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर अभी ये हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। और ये पॉइंट था जहाँ पे निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार क्रिएट किया। शूटिंग स्टार करने के बाद डायरेक्टली नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर बायर इतने ज्यादा स्ट्रांग होते तो मार्केट ये नीचे आने के बजाय यहीं पे होल्ड कर जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बायर यहाँ पे इतने सारे हैं नहीं और प्राइस भी इतना स्ट्रांग बायर नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट या तो यहाँ पे होल्ड करे या इस वाले स्विंग को करके क्रॉस कर जाए। ये कंडीशन अभी बायर मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है, ये कंडीशन क्रिएट होने में मार्केट में टाइम लगेगा, अभी नहीं हो पा रहा है। यहाँ से मार्केट ने जैसे रिजेक्शन लिया, यहाँ पर ऑलरेडी जब मार्केट नीचे आया था तो ये जो स्विंग है इसके आसपास में जो भी सेलर्स थे, उन सेलर्स का पोजीशन अभी भी मतलब लोग जो कैरी कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, इस ये स्विंग है। तो यहाँ पर और भी सेलर्स ऑलरेडी ऐड हुए। मार्केट ओपन हुआ, कल का मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट आवर्स का बाइंग का मार्केट हो गया था। सो मार्केट ओपन हुआ, आज भी बायर्स ऐड हुए एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट आगे ऊपर जाने के बजाय ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये 23,230 पॉइंट्स के आसपास से मार्केट डायरेक्टली ना नीचे आ गया और ये डायरेक्टली नीचे आता ही रहा। सो यहाँ पर अभी सेलर स्ट्रांग है। कल के मार्केट में अभी क्या हो सकता है, ये इसका क्लोज सेशन है। मे बी अगर मार्केट नीचे ओपन हो गया तो ये इसका एज ए रेजिस्टेंस, आज का जो भी क्लोज है ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिता दिया।
ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे आने का चांस है। और ये एक एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला है, ये जोन 22,800 का लेवल, ये सपोर्ट जोन वर्क करने वाला एज ए। और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होके मे बी ये एक जोन क्रिएट हो जाए कुछ दिन के लिए, देन मार्केट इसी जोन के रेंज में अभी 500 पॉइंट में ये ऊपर नीचे करे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बायर्स जो भी थे जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है वो मार्केट से अभी आउट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे टाइम आ गया है सेलर्स का, सेलर्स मार्केट में आएंगे और ये स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बन यहाँ पे क्रिएट होगा। और मार्केट इसी के बीच में मे बी एक दो दिन कंसोल करे, कंसोल करने के बाद आइदर ब्रेक आउट करे या ब्रेक डाउन करे। सो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चांसेस है ये यू टर्न लेके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हो गया, यहाँ से अगर लेट्स से इस पॉइंट के आसपास में ओपन हो गया तो मार्केट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी और मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर से यही एक जोन बन सकता है। अगर आप देखेंगे ये जो ये कंडीशन है ये एक ना बड़ा एक एक 500 पॉइंट्स का जो कंडीशन है, बहुत ऐसी कंडीशन कि मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर सकता है। न्यूट्रल होने के केस में हमें वेट करना है। न्यूट्रल के केस में बेसिकली हमें क्या करना है कि लेट्स से एक हमारा ये रेंज है और मार्केट कल न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो हमें आधे घंटे की ट्रेडिंग का वेट करना है। आधे घंटे की कैंडल का एटलीस्ट वेट करना है, 15 मिनट या आधे घंटे के कैंडल का वेट करना है। उसके बाद जिधर ब्रेकआउट होगा उधर के हिसाब से हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा इमीडिएट स्विंग है और ये भी हमारा इमीडिएट स्विंग है। तो मार्केट आइदर साइड में चाहे इधर ब्रेक करे या इधर ब्रेक डाउन करे, मार्केट एक रेंज क्रिएट करने वाला है कुछ दिन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा और भी चीजें। मार्केट अगर आप देखेंगे जो डे कैंडल है, डे कैंडल में प्राइस ना थोड़ा सा वीक है। 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रैवल कर रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं है प्राइस, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, नंबर वन। नंबर नंबर टू, क्रूड अभी बहुत ज्यादा ऊपर गया था, क्रूड फिर से नीचे आ रहा है और क्रूड अभी कंसोलिडेशन पे है आसपास में। मे बी कंसोलिडेशन के बाद ये क्रूड यहाँ पे थोड़ा सा जहां पर भी कंसोलिडेशन पे है ब्रेक करे तो यहाँ पर इक्विटी में बाइंग आ सकती है। बिकॉज क्रूड अगर सस्ता होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा होगा और प्राइसेस थोड़ा सा मतलब इस टाइम पे ऐसे हैं कि लोग इसको बाइंग करेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर निकालने की कोशिश की जा सकती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी, एक्जैक्टली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो सिमिलरली निफ्टी के जैसा चार्ट बना है। हमें एक हैमर कल देखने को मिला, एक इन्वर्टेड हैमर आज देखने को मिल रहा है। सिमिलर कंडीशन होने वाली है बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांग लग रहा है। ये हमारा डबल बॉटम है। प्राइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 49,500 के आसपास का जो जोन है, ये जोन ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, पुल बैक के बाद ये मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड कर सकती है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए फेवरेबल है कि आगे हम इसको थोड़ा पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। रीजन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एच डी एफ सी अगर एच डी एफ सी में देखो तो एच डी एफ सी में हायर हाइस बने हुए, ये डाउन ट्रेंड था, ये एक बॉटम है। यहाँ से मार्केट बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद एचडीएफसी ने यहाँ पे प्राइस देख अगर आप देखेंगे तो ये हायर हाई बन रहा है। और सिमिलर कंडीशन एसबीआई एस आईसीआईसीआई बैंक में भी बन रहा है। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद अभी थोड़ा सा हायर हाई बन रहा है, लेकिन टाइम लगेगा कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अभी देखते हैं। प्राइस स्ट्रांग होगा उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं। सो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको 15 मिनट्स के कैंडल में जरा सेट कर लेता हूँ। ओके, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सिमिलर कंडीशन है। बैंक निफ्टी 5-6 दिन से ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है और जिसको जो भी बायर्स हैं, बायर्स ने अपना जो भी जिन्होंने बाइंग करनी थी, अच्छा प्रॉफिट निकालना था, अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। अब उसके बाद अभी कंडीशंस है सेलर के लिए, ये फेवरेबल कंडीशंस हैं सेलर के लिए। तो मार्केट ओपन हुआ आज अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ना -10, मतलब न्यूट्रल ही ओपन हुआ और 560 पॉइंट्स का अ, ये लो और हाई के का जो बीच का गैप है, डिफरेंस है 560 पॉइंट्स के बीच में ये किया, ट्रेडिंग किया। -120 पॉइंट्स में इसकी क्लोजिंग हो गई। कल की जो भी क्लोजिंग थी उससे नीचे 180 पॉइंट से क्लोजिंग हो गई है। सो अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज के डेट में क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे रैली किया। इमीडिएट यहाँ पे जो स्विंग था कल का ओपन था, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन
रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ना नीचे आ गया और जो आया बहुत तेजी से मार्केट आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत टाइम लगा मार्केट को धीरे धीरे करके जाते हुए, लेकिन यहाँ पर अब ना बियर जो भी बुल बुल थे वो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, तो लग रहा था कि अभी यहाँ पे बुल ना सस्टेन नहीं कर रहे हैं। और अभी बियर मार्केट है तो यहाँ पे बाइंग के लिए लोग अवेलेबल भी नहीं है कि बाइंग यहाँ पे लोग परचेजिंग करें। वेट कर रहे हैं कि मार्केट किधर जाएगा उसके हिसाब से करेंगे। एग्जैक्टली अगर इसमें गैप अप हो जाता है मार्केट, तो ये एक लो, यहाँ से गैप अप होने के बाद एक लो लगा सकता है। लो लगाने के बाद ये जो अपना आज का क्लोज है, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ये लो लगा के ऊपर जाए और यही इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो और मार्केट यहीं से बीच में ट्रैवल करे। अगर ये डाउन ओपन हो गया, अगर गैप डाउन हो गया, तो मार्केट में ये इसका एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा और मार्केट नीचे आएगा। ये सपोर्ट लेवल ऐसे 49,500 के आसपास का जो लेवल है, ये एज ए सपोर्ट लेवल वर्क करेगा और मार्केट में भी कुछ दिन के लिए रेंज बाउंड यहाँ पे हो सकता है। न्यूट्रल होने के केस में हमें वेट करना है। न्यूट्रल अगर ओपन हो जाता है मार्केट तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। न्यूट्रल के केस में जिधर भी जिधर भी मार्केट ब्रेक करेगा, 15 मिनट आधे घंटे थोड़ा सा वेट करना है। जिधर भी ब्रेक करेगा उधर के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, लेकिन ये स्विंग एक बार क्रॉस हो जाए तो ही थोड़ा सा हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ अच्छी खासी बाइंग आएगी, या ये स्विंग अगर ब्रेक करे तो उसके बाद ही अच्छी खासी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो क्रूड के जो प्राइसेस हैं अभी फेवरेबल हैं, क्रूड डाउन हो गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा यही है कि ईएमएस, ऑल ईएमएस के नीचे प्राइस जो एक एवरेज होता है उस एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बायर्स यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, ओनली सेलिंग चल रही है मार्केट में, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। तो एक तो हो गया क्रूड और दूसरा हो गया एफआईआई की सेलिंग आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उन्होंने सेलिंग अपनी अपनी डेली करके जारी रखी है, तो डेली बेसिस पे सेलिंग की जा रही है। मार्केट बहुत तेज से इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डीआईआईस हैं, डीआईआईस की कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है, तो जितनी ओवरऑल सेलिंग होती है उतनी बाइंग हो जाती है, या प्लस माइनस रहता है, इससे मार्केट अपनी जगह थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।